हाँ, अब आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला एग्जांपल है 3। थर्ड एग्जांपल क्या कह रहा है कि cot a माइनस कॉस a अपॉन cot a प्लस कॉस a इज इक्वल टू cosec a माइनस 1 अपॉन cosec a प्लस 1। ये प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? ये इससे हमें ये लेके आना है, एक आइडेंटिटी से दूसरी आइडेंटिटी बनानी है। कैसे? देखो करते हैं अपन, कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। आंसर क्या है कि cot a माइनस कॉस a। आंसर के लिए क्या करते हैं अपन? LHS लेते हैं। क्या करते हैं? LHS। सबसे पहले क्या करेंगे? LHS पार्ट लेने पर cot a माइनस कॉस a अपॉन cot a प्लस कॉस a। ठीक है, ये है cot a माइनस कॉस a अपॉन cot a प्लस cos a। इसको प्रूफ करना है हमें cosec में। cot cos को हमें cosec में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले क्या दिया हो, tan cot sec cosec इसमें दिया हो ना, तो अपन को क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसको sin cos में चेंज करना चाहिए। sin cos में कैसे चेंज करेंगे? cot का हमें पता है क्या होता है, cos a अपॉन sin a होता है क्या, कि cot थीटा क्या होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो इसको अपन ने लिख दिया cos a अपॉन sin a। किसको लिखा? cot a को। माइनस cos a को ऐसा कैसे रहने दो, cos a अपॉन cot a क्या है, वापस से cot a आ गया, यानी कि हम क्या लिखेंगे, cos a अपॉन sin a, यही लिखेंगे। प्लस क्या है यहाँ पर, cos a है। ठीक है, हमें क्या ध्यान में रख के करना है कि हमें प्रूफ क्या करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, राइट हैंड साइड में हमें क्या प्रूफ करना है, उसको ध्यान में रख करके हमें ये सारे चेंजेस करने हैं। तो हम ऐसा क्यों किया, साइन कॉस में क्यों किया? क्योंकि साइन कॉस में करने से थोड़ी आसानी हो जाती है, हमें इजी पड़ता है। और हमें ये फॉर्मूले याद भी रहते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये ज़्यादा याद रहता है हमें आसानी से, इसलिए कई बार ऐसा बन गया तो हम फटाफट कर देंगे। तो ये काम करते हैं। देखो क्या है, एलसीएम लोगे ऊपर तो क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस ये एलसीएम इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा, साइन ए कॉस ए अपॉन क्या लिया है वो एलसीएम, साइन ए तो एलसीएम है, अपॉन क्या होगा, फिर से साइन ए एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए अपॉन क्या है ये, साइन ए है। ठीक है, ये है। आगे देखो कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए, इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो पलट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा। या तो डायरेक्ट कैंसिल कर लो, या एक बार चाहो तो लिख करके भी कर सकते हो। कैसे, कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए अपॉन क्या आया, साइन ए, क्या आ गया, साइन ए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ये नीचे वाला जब ऊपर जाएगा उल्टा होगा और मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो क्या होगा, ये नीचे वाला साइन ए क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। जब मल्टीप्लाई में होगा तो ये उल्टा हो जाएगा, कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए। ठीक है, कॉस ए साइन ए। अब देखो क्या है, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, कॉस ए कॉमन ले लो ऊपर से, इसमें भी कॉस है इसमें भी कॉस है, तो क्या होगा, कॉस ए कॉमन आ जाएगा, क्या बचा, 1 माइनस साइन ए। बताओ बच गया कि नहीं बच गया, अपॉन फिर नीचे से भी क्या कॉमन आ रहा है, कॉस ए कॉमन आ रहा है, क्या बच गया, 1 प्लस साइन ए, क्या बच गया, 1 प्लस साइन ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल। हमें किस में चाहिए, कॉसेक में चाहिए, आया किसमें, साइन में। और हम जानते हैं, ये बहुत अच्छे से जानते हैं, तुरंत हमारे दिमाग में स्टक कर जाता है कि साइन ए क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए, कॉसेक ए होता है, और कॉसेक ए क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए होता है। तो हम चेंज कर देंगे, साइन को हम कॉसेक में बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन कॉसेक ए। बताओ हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। फिर से एलसीएम ले लो, क्या करो, एलसीएम ले लो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये कॉसेक ए 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, कॉसेक ए, क्या आएगा, कॉसेक ए माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए, एलसीएम लिया है,
अपॉन कॉसेक ए अपॉन क्या होगा, फिर से एलसीएम लोगे तो नीचे क्या आ जाएगा, कॉसेक ए प्लस वन अपॉन कॉसेक ए। क्या हो गया ये, कॉसेक ए हो गया। इसको ऊपर लेके जाओगे मल्टीप्लाई होगा, तो ये कॉसेक ए से ये कॉसेक ए कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा, कॉसेक ए -1 अपॉन कॉसेक ए +1। यही प्रूफ करना था, ये आ गया अपने पास, इज इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड RHS। यही प्रूफ करना था, क्या हो गया ये, हैंस प्रूफ। क्या हो गया ये, हैंस प्रूफ। समझ में आ गया, क्लियर है। LHS लिया, LHS को हम इस तरह से कन्वर्ट करेंगे कि हमें क्या लाना है उसको ध्यान में रख के कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले साइन कॉस में चेंज किया, एलसीएम लेके सोल्व किया, कॉमन आ गया जिसको काट दिया, हटा दिया। कोशिश यही करनी है जितना इजी हो जाए, कुछ कॉमन आ रहा है हटा दो, ठीक है। कोई 1 बन रहा है तो 1 बना दो, लेकिन किसको ध्यान में रख के, जो हमें लेकर आना है उसको ध्यान में रख के काम करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये रहा। ये क्या कहता है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1 अपन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, यानी साइन कॉस में दिया है लेफ्ट हैंड साइड में, और हमें किस में चेंज करना है, सेक और टेन में चेंज करना है। और ये हमें दिया है कि आइडेंटिटी इसका यूज कर लो, ठीक है। हमें दे दिया, अच्छी बात है, दे दिया, और नहीं देता है तो भी हमें अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये कहीं काम आएगा तो अपन ले लेंगे काम में। क्या कहता है, देखो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, क्या है ये, लेफ्ट हैंड साइड क्या कहता है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो हमें लाना सेक और टेन में, तो हमें यहाँ कहीं टेन दिख नहीं रहा। हमें ये पता है कि टेन कैसे होगा, अगर इसके नीचे कॉस आ जाए तो टेन हो जाएगा, और इसके नीचे कॉस आ जाए तो सेक हो जाएगा, इतना तो पता है। एग्जैक्टली वैसा आएगा नहीं मालूम, लेकिन आ तो जाएगा। तो वही काम करते हैं, क्या करें, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इसके नीचे और इसके नीचे लिख दो और काम खत्म, नहीं। हमने पीछे बात की थी कि अगर किसी नंबर से या किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशो से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो सब में डिवाइड होगा, और अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सब में मल्टीप्लाई होगा। तो क्या करेंगे, साइन थीटा, यहां पे किया क्या है एक्चुअल में क्या किया है कि कॉस थीटा से यहां मल्टीप्लाई किया है और कॉस थीटा से यहां मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। फिर क्या किया, इस कॉस थीटा को इसके साथ डिवाइड में लिख दिया, इस ऊपर वाले कॉस थीटा को इसके साथ डिवाइड में लिख दिया, ठीक है। क्या किया, यानी अगर मैं इसको नीचे कॉस थीटा में लिख सकता हूं डिवाइड में, और इस ऊपर वाले को भी नीचे कॉस थीटा में डिवाइड में लिख सकता हूं, ठीक है। तो मैं इस वाले कॉस थीटा को क्या करता हूं, सबके साथ कॉस थीटा लगा देता हूं डिवाइड में, माइनस क्या हो गया ये, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा +1 अपॉन कॉस थीटा। बताओ होगा कि नहीं होगा, होगा। अपॉन, फिर इसके साथ भी यही काम करना है अपन को, क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस क्या है, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा -1 अपॉन कॉस थीटा। बताओ क्लियर है मामला, क्लियर है, ये काम किया है। तो अब देखो क्या आएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं सर, टेन थीटा होता है। माइनस कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल होगा, क्या आएगा, 1 आएगा, प्लस, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं क्या होता है, सेक थीटा होता है, अपॉन, ये याद होना चाहिए आपको, तभी आप ये काम कर पाओगे फटाफट। यहाँ पे क्या होगा, टेन थीटा +1 माइनस सेक थीटा, ठीक है, क्लियर। आगे देखो, अगला क्या कह रहा है कि ये आया अपने पास, अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। टेन थीटा, इस सेक थीटा को पहले लिख देता हूं मैं, प्लस सेक थीटा -1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1, ये आया है, ठीक है, ये है। इसको क्या करता हूं मैं, थोड़ा सा
और अलग तरीके से लिखने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे कि इसको मैं ऐसे लिखता हूं, थोड़ा सा देखो कैसे लिखता हूं। क्या किया कि इसको अलग कर दिया मैंने, यहां ब्रैकेट लगा दिया और यहां भी ब्रैकेट लगा दिया। कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा साहब। ठीक है, अब मैं इसको भी पूरे को ब्रैकेट में ले लेता हूं, इसको भी और इसको भी। ठीक, ऐसा क्यों किया? ये देखो क्या क्या बनाया है, ये a माइनस बी, ए प्लस बी जैसा बना रहे नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। तो ये गलती नहीं करना कि आप a प्लस बी और a माइनस बी कर दो। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, a प्लस बी माइनस वन और a माइनस बी प्लस वन ऐसा कह सकते हो, ना कि इस पूरे को a माइनस वन और a प्लस वन ऐसा नहीं मानना है। ठीक है, अब हमारे पास यह है, इसको थोड़ा सा बस केवल रीअरेंज किया और कुछ नहीं किया है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे किससे? हमें क्या चाहिए? सेक थीटा माइनस टेन थीटा चाहिए। हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा इजी करने के लिए, इसको थोड़ा सा और सोल्व करने के लिए क्या करें, यहाँ पर मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ टेन थीटा माइनस सेक थीटा से, और नीचे भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे? टेन थीटा माइनस सेक थीटा से। अब आप कह सकते हो कि क्या बन रहा है, देखो यहाँ पर कैसा है, a प्लस बी तो a माइनस बी जैसा कुछ तो है, ऐसा मिलता जुलता है। यहाँ भी a माइनस बी जैसा कुछ तो है। यानी कि अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो कोई ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला भी बन सकता है, हो सकता है उससे हमें कोई आइडेंटिटी मिल जाए और आसानी हो जाए। तो काम करके देखते हैं क्या होता है कि टेन थीटा से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, टेन थीटा से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? टेन स्क्वायर थीटा आएगा। क्या? टेन थीटा से ये मल्टीप्लाई होगा। अब ये टेन थीटा माइनस सेक थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या बचेगा? माइनस सेक थीटा और टेन थीटा हो गया। अब टेन थीटा इससे हो गया, टेन थीटा इससे भी हो गया। अभी सेक थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे इस टेन थीटा से, ये प्लस का है ये भी प्लस का है, तो प्लस का सेक थीटा टेन थीटा। क्लियर? अब क्या है, सेक थीटा इस सेक थीटा से मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो क्या आएगा? माइनस का सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन में क्या आएगा? इसको ऐसा कैसे ही रख दो, कैसे? इसको लिख देता हूं मैं टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, और यहाँ पर क्या आ गया? टेन थीटा माइनस सेक थीटा आ गया। ठीक है, ओके, आगे चले। देखो ये कट गया, प्लस का था ये माइनस का था, ये कैंसिल। ऊपर क्या बचा? अच्छा सॉरी बच्चों, एक चीज रह गई, कौन सी? ये माइनस वन से तो मल्टीप्लाई नहीं किया इसको, माइनस वन भाई ये नंबर था पूरा, ये देखो पूरा ब्रैकेट लगाया ना, तो ये पूरा ब्रैकेट इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो हमने इस वाले नंबर को तो कर दिया, लेकिन ये माइनस वन से तो किया ही नहीं, तो माइनस वन इससे मल्टीप्लाई और होगा, तो माइनस का क्या आएगा? टेन थीटा माइनस सेक थीटा। क्लियर? ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये बच गया टेन थीटा माइनस सेक थीटा, नीचे ऐसा का ऐसा ही लिख दिया अपन ने। फिर क्या है, ये कट गया, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। क्या है ये? टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। इसको अलग लिख लो, माइनस में क्या है यहाँ पर? टेन थीटा माइनस में सेक थीटा। ठीक, अपॉन इसको ऐसा कैसा ही लिख लो, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, और यहाँ पर क्या आएगा? टेन थीटा माइनस सेक थीटा। क्लियर? ये आएगा। यहाँ तक उतार लो फटाफट, फिर आगे बात करते हैं। यहाँ तक कर लो, फिर आगे करेंगे। अब यहाँ पर देखो क्या आएगा? टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पर एक आइडेंटिटी अपन ने पीछे पढ़ रखी है, ये वाली, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर मैं इस टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले आऊं, किधर? इस टेन स्क्वायर थीटा को इधर लेके आ जाऊं, तो क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होगा कि नहीं होगा? पता होगा। यहाँ क्या है? टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा है, इसका मतलब पहले टेन स्क्वायर थीटा है, बाद में माइनस का है। अगर टेन स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दूं, सेक स्क्वायर थीटा को इधर ले आऊं, तो माइनस का हो जाएगा, और प्लस वन को इधर लेकर आऊंगा, वो माइनस का हो जाएगा।
इसका मतलब क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या आएगा, -1 आएगा। यहाँ से भी देख सकते हो आप कि अगर मैं इसको चेंज करूं, इसको प्लस करना है, इसको माइनस करना है, तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का सेक स्क्वायर थीटा, और ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और मल्टीप्लाई किया है तो दोनों तरफ करना पड़ेगा, तो -1 हो जाएगा। तो देखो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1। ये -1 वैल्यू हम कहाँ रख सकते हैं, यहाँ पर। ठीक है, बात करते हैं कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। तो रखते हैं, रखें, रखो। ठीक है, तो ये टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो क्या हो गया 1 माइनस का, फिर यहाँ क्या बचा माइनस। अगर इस माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, ब्रैकेट हटाऊंगा तो अंदर माइनस मल्टीप्लाई होगा ही होगा, जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तभी ब्रैकेट हटेगा। तो ये क्या हो जाएगा माइनस टेन थीटा, और माइनस माइनस होकर के क्या हो जाएगा प्लस का सेक थीटा। ठीक है, अपॉन नीचे क्या बचा, टेन थीटा माइनस का सेक थीटा +1, और क्या बच गया साथ में, टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखो, हमें जो चाहिए था मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, लगभग टेन थीटा माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा आ रहा है, यानी केवल क्या है, माइनस प्लस का ही फर्क है। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया इन दोनों में से तो आ जाएगा वही, लेकिन ये टर्म एक्स्ट्रा आ रही है, ये टर्म एक्स्ट्रा आ रही है, इसको हटाते हैं। तो इसको भी ये भी कैसे हटेगा, देखो यहाँ मिलता जुलता है, यहाँ -1 है, यहाँ +1 है, टेन थीटा सेक थीटा तो है, कट तो जाएगा, लेकिन साइन चेंज है, तो साइन वापस से सेम कैसे करेंगे, ऊपर वाले में से माइनस कॉमन ले लो आप, माइनस कॉमन लोगे तो ये जो माइनस का टेन थीटा है ये प्लस का टेन थीटा हो जाएगा, और ये जो प्लस का सेक थीटा है वो माइनस का सेक थीटा हो जाएगा। माइनस कॉमन लेते ही अंदर के जितने भी नंबर्स होते हैं, जो भी टर्म्स होती हैं, वो सारे सबके साइन चेंज हो जाते हैं, पलट जाते हैं। ये जो माइनस है वो प्लस हो जाता है, जो प्लस है वो माइनस हो जाता है। तो ये माइनस का 1 है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन क्या बन गया, देखो ये क्या है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1, और इधर क्या था, टेन थीटा माइनस का सेक थीटा। ठीक, देखो ये कट गया, ये कट गया, दोनों सेम। क्या बच गया, माइनस का 1 अपॉन टेन थीटा माइनस का सेक थीटा। हमें तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा चाहिए, तो ये जो -1 आ रहा है, ये जो -1 आ रहा है, अगर इस -1 से अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, ये ऊपर माइनस हो नीचे माइनस हो एक ही बात है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस ऊपर लगाओ। एक्चुअल में ये होता कहाँ है, ये होता कहाँ है एक्चुअल में, ये यहाँ होता है। कहाँ होता है, यहाँ पर होता है। तो अब ये चाहे इसको ऊपर यूज़ करो चाहे नीचे, एक ही बार, चाहे एक बार ऊपर यूज़ करो, एक बार चाहे नीचे यूज़ करो, ऐसे नहीं कि ऊपर भी कर लिया नीचे भी कर लिया, नहीं, एक ही बार इस माइनस को यूज़ कर लो। कैसे, नीचे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, बताओ। 1 अपॉन माइनस करेंगे तो ये माइनस का जो सेक थीटा है वो सेक प्लस का सेक थीटा हो जाएगा, और जो माइनस का टेन थीटा आ जाएगा, प्लस का टेन थीटा है वो माइनस का टेन थीटा हो जाए। बताओ, यही तो चाहिए था। RHS हैंस प्रूव्ड। क्लियर है क्या, समझ में आया, ये काम करना था इसमें। ठीक है, ये करना है। तो कई बार सवाल होता है कि सर हमें क्या पता चले क्या करना है, कब क्या, ये कर दिया आपने, आपको तो पता था ऐसे कर लिया, तो आपको भी पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको इजीली मालूम पड़ जाएगा, आपको पता चलने लगेगा कि आगे अगले स्टेप क्या करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस से ही तो आता है। जब पैदा होता है बच्चा, धीरे धीरे उसको थोड़ी पता कैसे चलना है, लेकिन वो देखता है, चलता है, धीरे धीरे गिरता भी है कई बार, लेकिन फिर उठता है, फिर चलता है। तो जब चलने लगता है तो उसको पता चल जाता है अगले स्टेप कैसे रखनी है। जब बीच में कोई खड्डा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या है, कोई बाटा आ गया बीच में, पत्थर आ गया, तो क्या करता है वो बच्चा, संभल के चलता है। लेकिन जब कैसे मालूम पड़ा उसको, धीरे धीरे, कभी ठोकर लगी तभी तो कभी गलती होगी,
तो जितनी गलती करनी है यही कर लो ना, क्या दिक्कत है। जितनी गलती करनी है आप प्रैक्टिस में कर लो, जितनी ज़्यादा गलतियां कर लोगे एग्जाम में उतनी गलती कम होती जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिस में जितनी ज़्यादा गलती कर लोगे एग्जाम में गलती होने के चांस उतने ही कम हो जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना आप। उम्मीद करता हूँ कि आप सारी बातें समझ रहे होगे, समझदार तो आप हो ही। ठीक है, तो गलतियां कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है इसमें। अब देखो क्या है, क्वेश्चन बना के एक्सरसाइज 8.4 का अपना क्वेश्चन नंबर 1 बुक का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। जैसा अपन ने एग्जांपल किया था वैसा ही है कि त्रिकोणमितीय अनुपात तो साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, यानी अब क्या करना है कि साइन ए को भी लिखना है, सेक को भी लिखना है, टेन को भी लिखना है, कॉट ए की टर्म्स में लिखना है। किसके में? कॉट ए, यानी एक तरह से आइडेंटिटी हम लिखेंगे। साइन ए को लिखेंगे कॉट में, टेन को लिखेंगे कॉट में और सेक को भी लिखेंगे कॉट में। तो देखो लिखते हैं, सबसे पहले किसको लिखें? साइन ए को लिखते हैं। कैसे लिखेंगे साइन ए को? ये रहा साइन ए। ठीक है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? कॉट में, ए में। ठीक, यही कह रहा है, यानी साइन ए को कॉट ए की टर्म्स में लिखना है। तो कॉट साइन का रिलेशन किसके साथ होता है? देखो कनेक्ट करने की कोशिश करो, बीच में कड़ी क्या है? साइन और कॉट के बीच में कौन है जो कड़ी बन रहा है? हम जानते हैं साइन का उल्टा तो होता है कॉसेक, होता है। साइन और कॉसेक में रिलेशन है, कॉसेक और कॉट ए में रिलेशन है, कॉसेक और कॉट में रिलेशन है। जब इसका इसके साथ रिलेशन है, इसका इसके साथ रिलेशन है, तो इसकी वजह से इन दोनों का भी आपस में कोई ना कोई रिलेशन निकल कर जाएगा। ठीक है, बीच की कड़ी ढूंढने की कोशिश करोगे आपको आ जाएगा। तो बीच की कड़ी क्या है? आइडेंटिटी याद है क्या? आइडेंटिटी कौन सी? कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कि नहीं होता? होता है। यह आइडेंटिटी हमने याद की थी, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। कॉट आ गया। कॉसेक और साइन में रिलेशन हमें पता है कि 1 अपॉन करने पे आएगा, तो 1 अपॉन कर, दोनों को उल्टा कर दो। इसको भी कर दिया और इसको किया तो इसको भी करना ही पड़ेगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक है, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक, तो जो भी अपन ऑपरेशन यूज करते हैं या जो भी काम कर रहे हैं वो इक्वेशन की दोनों तरफ करना है। कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं ना अपन, जो भी ऐड कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो सब इक्वेशन के दोनों तरफ करना होता है। यहाँ पर अपॉन किया, उल्टा किया तो दोनों को करना पड़ेगा, दोनों से एक को डिवाइड किया तो क्या 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 अपॉन 1 प्लस कॉट। कॉट में तो चाहिए, तो अपने को किस में चाहिए? कॉट ए के पदों में साइन ए लिखना ना, तो बस आ गया। क्या हो गया? कॉट स्क्वायर ए। साइन में चाहिए ना कि साइन स्क्वायर में, तो स्क्वायर हटा दो। साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये साइन ए का फॉर्मूला आ गया, किसके? आइडेंटिटी आ गई कॉट के टर्म्स में। ठीक, अब बात करते हैं किसको चेंज करना है? सेक को चेंज करना है। किसको चेंज करना है? सेक को। तो सेक ए भी चेंज कर लेते हैं। सेक ए, इसको कॉट में लिखना है। अब बताओ दोनों में रिलेशन, कोई बीच की कड़ी है क्या? सेक और कॉट के बीच में कोई ऐसा बंदा है क्या जो दोनों को जोड़ रहा हो? होता है ना, कोई एक कॉमन रिश्तेदार कोई ना कोई निकल ही जाता है। तो ऐसे ही कॉमन रिश्तेदार ढूंढो, कौन है जो सेक के साथ भी जिसका रिलेशन हो और जिसका कॉट के साथ भी रिलेशन हो, वो ही आदमी इन दोनों की डायरेक्ट रिलेशन करा पाएगा। समझ रहे हो ना बात को? यस, ऐसा रिलेशन ढूंढो, किसमें? सेक में और कॉट में। बताओ क्या होगा? सेक और कॉट में क्या रिलेशन है? और दूसरा क्या कह रहा है? टेन को हमें किस में चेंज करना है? कॉट में। तो टेन को कॉट में तो बहुत आसानी से अपन जानते हैं कि टेन ए इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन
कॉट ए। बताओ, टेन को तो कॉट में आराम से चेंज कर सकते हैं। अब किसको चेंज करना है? टेन को अपन ने कॉट में चेंज कर दिया, अब चेंज करना है सेक को कॉट में। हम एक फॉर्मूला जानते हैं, कौन सा फॉर्मूला जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। जानते हैं सेक का टेन के साथ रिलेशन है, टेन का कॉट के साथ रिलेशन है कि नहीं? तो टेन को कॉट में चेंज कर ही लिया अपन ने कि सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट, टेन का होता है 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अब स्क्वायर हटाओगे तो क्या आ जाएगा अपने पास? सेक इज इक्वल टू अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ठीक, अब स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेक ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए। ठीक है, ये हो गया अपना कि साइन ए को अपन ने लिख दिया कॉट में, सेक को भी कॉट में लिख दिया, सेक को भी कॉट में, टेन को भी कॉट में लिख दिया। चलें आगे। चलो, एंगल ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के, यानी कि साइन को भी सेक में लिखना है, कॉस को भी सेक में लिखना है, टेन को भी सेक में लिखना है और कॉट को भी सेक में लिखना है। सेक तो सेक में है ही और कॉसेक को भी सेक में लिखना है। ठीक है, ये जो काम कर रहे हैं ना अपन, यही है उसका बेस। जो आप कहते हो ना कि कैसे करें, क्या पता चलेगा हमें, वो जब ये सीख जाओगे तो वो जो क्वेश्चन आगे करेंगे अपन, वो भी आपको मालूम पड़ जाएगा कि कैसे चेंज करना है, किसको किस में कन्वर्ट करने में इजी होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं, साइन को चेंज में करना है तो पहले कर लेते हैं कॉस को चेंज। किसको चेंज कर लेते हैं? कॉस को। कॉस ए क्या होता है? कॉस को सेक के पदों में लिखोगे तो 1 अपॉन सेक ए होता है। कॉस क्या होता है? 1 अपॉन सेक ए होता है, ये अपन जानते हैं। अब साइन को चेंज करने के लिए क्या करेंगे? हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, कौन सा, कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा अपने पास? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस का क्या हो गया? 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, एलसीएम लोगे तो यह हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। स्क्वायर हटाओगे तो क्या हो जाएगा? साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। पता हो जाएगा कि नहीं? ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा, अभी अभी किया था ये ऐसा ही। अब क्या करेंगे? साइन को चेंज कर लिया, कॉस को चेंज कर लिया, अब टेन को चेंज करते हैं, टेन ए को। और टेन ए अपन जानते हैं क्या होता है? साइन ए अपॉन कॉस ए होता है। पता होता है कि नहीं होता? होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए होता है। साइन ए की वैल्यू हमें मिल गई सेक में, कॉस की मिल गई हमें सेक में, वैल्यू रख दो। तो क्या हो जाएगा? टेन ए इज इक्वल टू, साइन ए कितना है? ये रहा कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का रूट अपॉन सेक ए। ठीक है, अपॉन में क्या लिखेंगे? 1 अपॉन सेक ए। तो 1 अपॉन सेक ए, अपॉन में क्या लिखेंगे? 1 अपॉन सेक ए। ठीक है, 1 अपॉन सेक ए। ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सेक ए से सेक ए कैंसिल होगा तो टेन ए इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास? सेक स्क्वायर ए
-1 का रूट। ठीक है, ये कर लिया अपन ने। अपने पास एक तरीका और था, क्या सीधी सीधी आइडेंटिटी अपन रख सकते थे, कौन सी, कि 1 + tan स्क्वायर a इज इक्वल टू सेक स्क्वायर a होता है। tan को सेक के टर्म्स में लिखना था, तो हम क्या लिख सकते थे यहाँ से सीधा सीधा कि tan स्क्वायर a इज इक्वल टू सेक स्क्वायर a -1। तो यहाँ से रूट स्क्वायर हटाते तो tan a इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर a -1। डायरेक्ट आइडेंटिटी से भी कर सकते थे, नहीं तो ऐसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। क्या था यहाँ पर, सेक a। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों ही सही है। ये थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। अब क्या करना है, साइन कॉस टैन कॉट को चेंज करना है। तो कॉट को कैसे चेंज करें, कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस a अपॉन साइन a लिख सकते हैं, या फिर कॉट को सीधा सीधा आप क्या लिख सकते हो, 1/tan a। क्या लिख सकते हो, 1/tan a। कॉट क्या होता है, 1/tan a ही तो होता है, tan का उल्टा। तो कॉट a इज इक्वल टू, यहाँ पर a आएगा भाई, कॉट a। तो कॉट a इज इक्वल टू 1/tan a का tan a क्या है, अंडर रूट सेक स्क्वायर a -1, अंडर रूट सेक स्क्वायर a -1। ठीक है, ये है। ठीक, साइन कॉस टैन कॉट सेक तो है ही, और अब क्या करेंगे, कॉसेक a को चेंज करेंगे किस में, कॉट में। कैसे करेंगे, आप बताओ कैसे करेंगे। कॉट का कोसेक के साथ कोई रिलेशन है, सेक का डायरेक्ट रिलेशन होता है क्या, बताओ। हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा फॉर्मूला, आइडेंटिटी पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी, कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है क्या, बताओ, होता है क्या। चलो कोई बात नहीं मालूम, हमें ये तो मालूम है ना कि 1/sin a होता है, कोसेक a क्या होता है, 1/sin a होता है। साइन a की वैल्यू तो हमारे पास आई गई, दे रही, साइन a की वैल्यू हमारे पास आ गई, वो रही, अपॉन में साइन a है ना, तो 1/ क्या है, अंडर रूट सेक स्क्वायर a -1 सेक a अपॉन क्या दिया है, हाँ यही है, साइन a की वैल्यू रखनी है ना अपन को, अंडर रूट सेक स्क्वायर a अपॉन सेक a। ठीक है, 1/ में अपन ने वैल्यू रख दी। अब क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाओ तो क्या आ जाएगा अपने पास, सेक a अपॉन में अंडर रूट सेक स्क्वायर a -1। बताओ आएगा कि नहीं आएगा, बताओ आएगा, ये आ गया। कॉसेक a क्या होता है, 1/sin a। साइन a को सेक a की टर्म्स में ये लिखते हैं, तो साइन a की जगह वैल्यू रख दी, सेक a ऊपर आ गया, इसको ऐसे अपन लिख सकते हैं। ठीक है, बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये रहा कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री का मान निकालना है, यानी कि इवेल्युएट करना है। तो हम क्या करते हैं, देखो ये भी साइन स्क्वायर थीटा है प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पर कॉस आ जाता कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और थीटा भी सेम हो, तो हम तो सीधा सीधा 1 रख देते, अपना काम हो जाता। तो क्या करें, अब नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। तो चाहे साइन को, इस वाले साइन को कॉस में चेंज कर लो, चाहे इस वाले साइन को कॉस में चेंज कर लो। कैसे करेंगे, ये अपन ने पीछे सीखा था, कौन सा वाला, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखो ये 63 प्लस 27 कितना होता है, 90 होता है कि नहीं होता। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसको चेंज कर लेते हैं, कैसे, साइन स्क्वायर 63 डिग्री, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या, साइन 90 - 27 लिख सकता हूँ, 90 डिग्री - 27 डिग्री, बोले बिल्कुल लिख सकते हैं।
तो लिख सकते हैं तो लिखो फिर, ठीक है। इसको बंद कर दिया इस ब्रैकेट में, और इसका है स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन, अब यहाँ देखो कॉस स्क्वायर 17 और 73 90 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कॉस 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री तो है ही है। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा, थीटा कितना है 27 डिग्री, इसका स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा दूँ, प्लस ये कितना है साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, इसके स्क्वायर लगा दूँ। क्यों लगा दूँ, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर लगा है। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है, ये डिग्री, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री तो यहाँ पर है ही है। अब देखो हमें ये फॉर्मूला पता है, कौन सा फॉर्मूला पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, ये 1 हो गया, और नीचे भी क्या हो गया 1 हो गया, और 1/1 क्या होता है 1 होता है। ये हो गया इसका आंसर। क्लियर, वेरी सिंपल। चलिए आगे चलते हैं, चलें आगे। चलो ये देखो दिया साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री प्लस और इनटू साइन 65 डिग्री, तो चेंज कर लो। देखो 25 65 कॉम्प्लीमेंट्री है क्या, ये रहा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो ये कन्वर्ट कर लो। साइन कॉस, कॉस साइन, तो एक को किसी को भी आया तो इसको कॉस में चेंज कर लो या इसको साइन में चेंज कर लो, किसी को भी कर सकते हो। तो अपन इसको साइन में चेंज कर लेते हैं, इसको ऐसा कैसे रहने दो, इसको मत छेड़ो। ये साइन 25 डिग्री, कॉस 65 डिग्री कैसे आएगा, कॉस 65 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस 25 डिग्री लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। किया कुछ नहीं, बस 65 को 90 माइनस 25 लिखा और कुछ नहीं किया, प्लस ये क्या है इधर साइन में चेंज कर दिया ना, इस किसको चेंज करा अपन ने, कॉस को, तो यहां पर किसको चेंज कर लेते हैं अपन, कॉस 25 को ऐसा कैसे रहने दो, क्योंकि यहाँ हमें कॉस चाहिए, कि यहाँ किसको चेंज किया कॉस को, यहाँ साइन को चेंज कर लो, साइन 90 माइनस 25 हो जाएगा कि नहीं होगा बताओ, हो जाएगा। अब ये क्या आया साइन 25 डिग्री कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है बताओ, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, प्लस ये कितना हो गया कॉस 25 डिग्री, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो ये कितना हो गया कॉस 25 डिग्री। साइन 25 इंटू साइन 25 क्या हो गया, ये साइन स्क्वायर 25 डिग्री हो गया, प्लस कॉस 25 क्या हो गया, कॉस स्क्वायर 25 डिग्री हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाले फॉर्मूला से हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। दिस इज द आंसर। क्लियर, एंगल सेम हो तो इनकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है 1। क्लियर, नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। चलो निकालते हैं इसमें से क्या आएगा, एमसीक्यूज करते हैं आज। 9 देखो, इसमें से 9 कॉमन ले लूं, 9 कॉमन लिया, क्या बच गया, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है क्या, 1 होता है क्या, ऐसे कैसे 1 होता है, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या लिखा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा,
बताओ यही लिखा है क्या? इस 10 को मैं इधर ले आया, माइनस का हो जाएगा, यही तो है, 1 होती है इसकी वैल्यू। क्लियर? चलो नेक्स्ट, वेरी सिंपल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 9। ठीक है, नेक्स्ट 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो हम कैसे करें इसको मैंने बताया था क्या करना है, साइन कॉस में चेंज करना है। क्या करना है? साइन कॉस में चेंज करना है। तो 1 प्लस साइन टेन थीटा को क्या लिख लो? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा को क्या लिख लो? 1 अपॉन कॉस थीटा। लिख लिया? 1 प्लस कॉट थीटा को क्या लिख लो? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस कोसेक थीटा क्या लिख लो? 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, लिख लिया? एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा यहाँ पर एलसीएम आएगा कॉस थीटा। क्या आएगा? कॉस थीटा। तो यहाँ पर जाएगा ये कॉस थीटा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा? कॉस थीटा 1 आ जाएगा। ठीक है, आएगा क्या? अब देखो यहाँ पर साइन थीटा आएगा, एलसीएम साइन थीटा एलसीएम लिया, साइन थीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा? साइन थीटा आ जाएगा, प्लस ये 1 से साइन थीटा इंटू 1 बार में साइन थीटा आता है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर क्या आएगा? कॉस थीटा। यहाँ पर क्या आएगा? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से। इसको ऐसे कर सकते हो, कैसे? देखो दोबारा देख लो कि कॉस थीटा एलसीएम लिया तो यहाँ क्या था? 1 तो 1 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, 1। फिर साइन थीटा यहाँ 1 है तो साइन थीटा ऐसे कैसे लिख दो, और साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल कॉस थीटा, और साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल -1, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो क्या आया। अब थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पर कुछ बन रहा है। क्या बन रहा है? देखो यहाँ पर अपन कुछ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कुछ जादू होगा। जादू कैसे करेंगे? जादू देखो, इसको मैं ऐसे लिख दूं, लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया? देखो इसको मैं ऐसे लिख दूं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 और एक साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। तो इस पूरे को मैं केवल एक a मान सकता हूँ, a प्लस बी, और a माइनस बी जैसा मान सकते हैं क्या? इस छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर इसको a मान ले, मन ही मन में मान लो, a प्लस 1 और a माइनस 1। a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा है। तो बन रहा है तो लगा दो। तो a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से क्या हो जाएगा? तो a स्क्वायर क्या है? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये क्या हो गया? इसका स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे ही लिख दो। यह क्या है? कॉस थीटा, और नीचे और क्या है? ये साइन थीटा। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताओ बना कि नहीं बना? बन गया। अब क्या करें? ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो। ठीक है, सामने जो दिख रहा है बस करते जाओ। a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, इसको खोल दो। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और क्या बच गया? माइनस का 1 बच गया, ये बच गया। नीचे क्या है? साइन थीटा कॉस थीटा है। ये क्या होता है? देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, केवल इतना, ये वाला क्या होता है? 1 होता है। वेरी गुड। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 अपॉन
क्या बच गया यहाँ पर, साइन थीटा कोस थीटा बच गया। ये 1 से 1 कैंसिल, ऊपर क्या बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा से कॉस थीटा से कैंसिल, ये बच गया आंसर 2। कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी 2 आएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा 2। नेक्स्ट चलें, ये है सेक थीटा प्लस टेन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। तो सेक थीटा और टेन थीटा है तो इसको भी साइन कॉस में चेंज करते हैं। देखो क्या होगा, 1 अपॉन सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, प्लस टेन थीटा कितना होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। होता है कि नहीं होता, होता है। और ये क्या है, 1 माइनस साइन थीटा है। यहाँ से कॉस थीटा ले लिया एलसीएम, क्या बचा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, बच गया 1 प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, बच गया केवल साइन थीटा। ठीक, और यहाँ क्या है ये 1 माइनस साइन थीटा। तो अब आप यहाँ देखो a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो हम इसको भी क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में क्या है ये कॉस थीटा है। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, अपॉन में कॉस थीटा। तो एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल, क्या बच गया कॉस थीटा। तो इसका आंसर क्या आएगा, कॉस थीटा। अच्छा ये ए में था क्या, ए कर लेना बच्चों इसको, यहाँ जहाँ थीटा थीटा लिखा है ना वहाँ ए हो जाएगा। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है और कोई गड़बड़ी नहीं है इसमें। ठीक है, ये ध्यान रखना, जहाँ थीटा लिखा है वहाँ ए कर लेना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, ये फॉर्मूला होता है ना, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये बहुत काम आएगा फॉर्मूला आगे। अगला क्वेश्चन क्या है ये, तो वही टेन को साइन कॉस में चेंज कर लो, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए होता है। कॉस टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन ये नीचे क्या और क्या बचा, ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अपॉन में साइन स्क्वायर ए एलसीएम लोगे तो यहाँ बचेगा क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन क्या बच गया, ये साइन स्क्वायर ए बचेगा। इसको पलट दो, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, या तो काट दो या फिर 1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा कि नहीं, ये वाला ये ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 बन जाएगा। साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, टेन स्क्वायर ए। ठीक है, साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए होता है, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दो दोनों के। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, आंसर डी टेन स्क्वायर ए। ठीक, ये ध्यान रखना। ओके, आ रहा है ना बच्चों समझ में, चलें आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। ठीक है, तो ये क्या है, सारे न्यून कोण है, एक्यूट एंगल्स हैं। तो कुछ करना कुछ नहीं है, इस पे ध्यान ही मत दो, क्या करना है बस इससे ये प्रूफ करना है जो अपन पीछे करते आए।
तो करते हैं, LHS ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? LHS। क्या होगा? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। तो कोसेक थीटा है तो इसको अपन चेंज कर लेते हैं साइन में। यही काम करना है सबसे पहले ही, साइन कॉस में चेंज करो। कॉट को क्या लिख लेते हैं? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख लिया। इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दो। ठीक, अब क्या करें? साइन थीटा आ गया एलसीएम, साइन थीटा आ गया एलसीएम। तो यहाँ क्या बच गया? 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये बच गया और इसके लगा हुआ है स्क्वायर लगा हुआ है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अलग अलग करके कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बताओ। लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल लो, क्या आएगा कि 1 स्क्वायर माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab यानी 2 कॉस थीटा अपॉन क्या बच गया? साइन स्क्वायर थीटा। यही होगा। देखो हमें लाना क्या है? 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ये लेकर आना है। तो देखो कैसे बनाएंगे अपन इसको कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कुछ होता है? नहीं होता। माइनस 2 कॉस थीटा दिया हुआ है। तो यहां से अपन अब क्या करें बताओ कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है? बिल्कुल होता है। अब बच्चों देखो नीचे जो साइन स्क्वायर थीटा है उसको क्या लिख सकते हैं अपन? क्योंकि नीचे भी कॉस में ही आ रहा है तो हम नीचे वाले टर्म्स को भी किस में चेंज कर लेते हैं? कॉस में चेंज कर लेते हैं। अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उस वाले फॉर्मूले से इसको लिख लिया ये। ठीक है, अब ये देखो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे 1 के स्क्वायर लगाओ नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी। क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी। कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? ये वाला। कौन सा? ये वाला। क्या होता है ये? ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। ठीक, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो ऊपर क्या बच गया? 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो, अब ध्यान देना क्या करना है कि 1 माइनस 2 कॉस थीटा है। इस माइनस 2 कॉस थीटा को मैं सिर्फ और सिर्फ ऐसे लिख सकता हूँ, टुकड़े करके लिख सकता हूँ क्या? माइनस कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा। कैसे कि 1 माइनस कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ ऐसे लिख सकता हूँ क्या? बताओ, लिख सकता हूँ? अब ऊपर देखो क्या बचा, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, चलो आगे। अब ये देखो क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा, इसको ऐसे लिख लूँ 1 माइनस कॉस थीटा, इसको अलग लिखा। इन दोनों में से मैं माइनस का कॉमन ले लूँ, क्या माइनस का क्या कॉमन ले लें? कॉस थीटा। माइनस का कॉस थीटा अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बच गया? 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा कि नहीं बचेगा? अपॉन इधर क्या नीचे क्या है? 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर? क्लियर। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है? 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा? 1 माइनस कॉस थीटा ही बचा। अरे 1 माइनस कॉस थीटा ये कॉमन लिया, ये और ये कॉमन ले लिया।
तो यहाँ क्या बच गया 1, इसकी जगह बचेगा 1 माइनस में क्या बचेगा कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल, क्या बच गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा बच गया। और यही लेके आना था, यही लेकर के आना था। लेकिन एक बात और ध्यान रखना बच्चों, ये आ तो गया, थोड़ा बड़ा हुआ, आ तो गया, ये और पहले भी आ सकता है। इतना बड़ा तो किया, लेकिन ये उससे पहले भी आ सकता है। ठीक है, आप करोगे बड़ा हुआ कोई बात नहीं, फिर से करोगे इससे छोटा भी हो सकता है। कैसे, देखो मैं बताता हूँ कैसे हो सकता है। ये उतार लिया, यहां देखो इस वाले टर्म्स पे देखो, इस वाले स्टेप में क्या है, ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या है, इसको यहाँ इसके बाद कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। नीचे साइन स्क्वायर जो थीटा था उसको हमने चेंज किया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा। ठीक है, अब इस जो 1 माइनस कॉस थीटा है इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ अलग अलग करके, या नहीं भी करते हो, आपको पता ही कि ये 2 बार है अपॉन ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं। तो एक 1 माइनस कॉस थीटा से एक 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल, एक 1 माइनस कॉस थीटा से एक 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल, ऊपर बच गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। समझ गए क्या, समझ में आ गया क्या? तो इसके बाद 2 स्टेप में भी हो सकता था, इस तरीके से भी कर सकते हो। चलो नेक्स्ट करते हैं, समझ में आ गया? ठीक है, दोबारा देख लो कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो था ही, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को हमने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको हमने चेंज किया था कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मान के 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब वो इस एक 1 माइनस कॉस थीटा से एक 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल, ऊपर वाले में से तो बच गया क्या 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, चलें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए से क्या लेके आना है 2 सेक ए। तो कैसे करें, करते हैं LHS इज इक्वल टू, ठीक है, एक बार देखने पे लगे कैसे करें, लेकिन कुछ तो करो। क्या कर सकते हैं कि इसको ले लो एलसीएम, दोनों को, दोनों में एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा कॉस ए 1 प्लस साइन ए, भाई एलसीएम तो ले ही सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, तो एलसीएम तो ले ही सकते हैं। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, क्या बचा कॉस ए, तो ये कॉस ए से कॉस ए मल्टीप्लाई होगा, क्या बचेगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, क्या बचा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई होगा, क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। बताओ बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। अब इसको, अब क्या मिला अपने को इसके सामने 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर मिला, इसको खोल लो, क्या है कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और b का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए, b का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर a प्लस क्या बन 2ab यानी कि 2 साइन a, क्लियर, अपॉन कॉस a और 1 प्लस साइन ए, इसको ऐसा का ऐसे ही लिख लो। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या दिख रहा है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1 हो गया, प्लस 1 ये पहले से ही है, प्लस 2 साइन ए, प्लस क्या हो गया 2 साइन ए अपॉन नीचे जो है वैसा का वैसा ही रहने दो, देखेंगे आगे क्या करते हैं, प्लस साइन ए। ठीक, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, आगे
2 + 2 sin ए हो गया, इसमें से 2 कॉमन ले लो, इसमें से 2 कॉमन ले लो, क्या बच गया 1 + sin ए बच गया क्या, अपॉन क्या बचा नीचे क्या है वैसा का वैसा ही लिख लो cos a 1 + sin ए, दिख रहा है ये 1 + sin ए से 1 + sin ए कैंसिल, क्या बचा 2 cos a 2 अपॉन cos a, और 1 अपॉन cos a अपन जानते हैं क्या होता है sec a होता है, ठीक है, ये बराबर आ गया आपका RHS, ठीक है। कैसे लिखा, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 अपॉन cos a = sec a। बच्चों जहाँ जहाँ जो फॉर्मूला हम काम में लेते हैं ना, वो फॉर्मूला आपको साइड में लिखना उस स्टेप में, ठीक है, वो फॉर्मूला उसके साइड में लिखना कि मैंने यहाँ ये फॉर्मूला काम में लिया, मैंने यहाँ ये फॉर्मूला काम में लिया, ठीक। नेक्स्ट tan θ अपॉन 1 - cot θ प्लस cot θ अपॉन 1 - tan θ, तो LHS क्या आएगा, tan θ को चेंज कर लो sin cos में, यानी कि sin θ अपॉन cos θ होगा, ठीक है, अपॉन 1 - cot θ क्या होगा cos θ अपॉन sin θ, बताओ होगा, बिल्कुल होगा, प्लस क्या दिया हुआ है cot θ का मतलब हो गया cos θ अपॉन sin θ, बिल्कुल ठीक है, अपॉन में 1 - sin θ अपॉन cos θ होगा, ठीक। एलसीएम ले लो नीचे वाले में से, ऊपर तो ऐसे कैसे ही रहने दो एक बार, क्या sin θ अपॉन cos θ अपॉन एलसीएम लोगे तो ये क्या बन जाएगा sin θ माइनस cos θ अपॉन sin θ, ठीक है, प्लस ऊपर वैसा का वैसा ही रहने दो, इसमें भी cos θ अपॉन sin θ अपॉन नीचे एलसीएम ले लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा cos θ माइनस sin θ अपॉन cos θ, ठीक है, क्लियर। अब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैसे करेंगे देखो sin θ अपॉन cos θ, ये मल्टीप्लाई होगा, ये sin θ ऊपर चल जाएगा, ये ऊपर जाएगा ना दोनों पूरा तो उल्टा हो जाएगा, दोनों उल्टा हो जाएगा तो ऊपर sin θ आ जाएगा, नीचे sin θ माइनस cos θ आ जाएगा, sin θ माइनस cos θ, ठीक है, प्लस क्या होगा यहाँ पर cos θ अपॉन sin θ है, ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा cos θ अपॉन cos θ माइनस sin θ, ठीक है। sin θ से sin θ मल्टीप्लाई हुआ, क्या बन गया sin स्क्वायर θ, ठीक है, अपॉन cos θ, एक साथ लिखेंगे तो ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पर sin θ माइनस cos θ, ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे, क्यों लगाएंगे क्योंकि ये cos θ इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ क्रॉस लगा है अभी अलग लिखा हुआ है, यहाँ क्रॉस लिखा है इसलिए अलग लिखा, जब एक साथ लिखेंगे तो ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि ये cos θ दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस यहाँ क्या बच गया cos स्क्वायर θ हो गया, अपॉन यहाँ पर भी क्या करेंगे ऐसे ही लिखेंगे sin θ, और अंदर क्या बचा cos θ माइनस sin θ, ठीक, ओके। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, इसमें देखो sin θ माइनस cos θ, इसमें cos θ माइनस sin θ है, ठीक है, तो हम इसको एक जैसा बनाते हैं, अगर मुझे इसको sin θ माइनस cos θ करना है तो इसमें से माइनस कॉमन लूंगा, ठीक है, माइनस चेंज करना पड़ेगा और वो माइनस कहाँ आ जाएगा यहाँ बाहर, तो ये प्लस का क्या है माइनस का बन जाएगा, ठीक है। तो लिखते हैं, क्या लिखें देखो क्या लिखें, sin स्क्वायर θ अपॉन cos θ sin θ माइनस cos θ, क्लियर, माइनस आ जाएगा, माइनस क्यों आएगा, इसको हम चेंज कर रहे हैं, यहाँ से माइनस बाहर ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस का cos स्क्वायर θ
माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन ले लिया क्या, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो आ गया कॉमन। ठीक है, अंदर क्या बचा, देखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। बताओ बचा कि नहीं बचा, बच गया। तो ये 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया। अब यहाँ ले लो एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, एलसीएम क्या आएगा साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम लिया तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा साइन क्यूब थीटा माइनस साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा कॉस क्यूब थीटा आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, क्यूब आ गया, अब तक नहीं आया था, आ गया क्यूब। लेकिन कैसा आया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है। आपको मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, ये फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, काम आएंगे आगे भी। जैसे पहले तो मैं लिख देता हूँ किसका, ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ये हो जाएगा a प्लस बी। ठीक, और करते हैं a माइनस बी का होल क्यूब, क्या होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस, देखो ऐसे भी कर सकते हो, इसको कैसे करते हैं, एक मिनट पहले मैं इसको ये और बता देता हूँ आपको। इसको बताने से पहले कि इस फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा, ऐसा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस क्या किया यहाँ पर 3a स्क्वायर बी, यानी इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आएगा। ठीक है, ये आएगा। ऐसे भी याद रख सकते हो a प्लस बी के होल क्यूब को, कैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, 3 क्यों आया क्यूब है तो 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यानी एक बार a के ऊपर स्क्वायर एक बार b के ऊपर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। अब माइनस अगर आ जाए, माइनस अगर आ जाए तो आपको क्या करना है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, जहां पर b देखो यहाँ माइनस का है ना, b माइनस का आ रहा है, तो जहां b स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर का भी किसी भी माइनस के नंबर का स्क्वायर होता है तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो b स्क्वायर हो रहा है तो वहां प्लस आएगा, बाकी b जहां आ रहा है वहां माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे याद रखना। तो यहाँ पर तो a क्यूब माइनस बी क्यूब आ रहा है और आपने तो a माइनस बी का होल क्यूब बनाया, बना देते हैं। ये रहा a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो अगर मैं इन सबको उठा करके इस तरफ ले आऊं, इन सबको उठा के इस तरफ ले आऊं तो a क्यूब माइनस बी क्यूब मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, देखो कैसे, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला चाहिए हमें, तो क्या होगा बराबर a माइनस बी का होल क्यूब है, इधर है, इस सबको इधर ले आओगे तो ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये वाला माइनस का है तो प्लस का 3a स्क्वायर भी हो जाएगा और ये माइनस का 3ab हो जाएगा। पता हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और, क्या है, ये a माइनस बी का होल क्यूब है, ठीक है, प्लस इन दोनों में से बताओ कुछ कॉमन आ रहा है क्या, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, इन दोनों में से 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab में से 3a स्क्वायर माइनस 3ab स्क्वायर में से 3ab कॉमन आ रहा है, प्लस का 3ab अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बच गया, a माइनस बी बच गया। बोलो बच गया कि नहीं बच गया, बच गया।
अगर बच गया तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो a माइनस बी का होल क्यूब यहाँ भी है, a माइनस बी यहाँ भी है, तो अगर मैं a माइनस बी कॉमन ले लूँ, अगर मैं a माइनस बी कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab बचेगा। बताओ बचेगा कि नहीं बचेगा, एक क्यूब था स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखो एक चीज़ और कि a माइनस बी तो बाहर आ ही गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दूं क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, और प्लस 3ab तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब देखो माइनस 2ab प्लस 3ab, यहाँ पर 2ab है, ab कितने 2 है, माइनस के हैं, यहाँ पर 3ab है, तो 2ab और 3ab। ठीक, तो 3ab में से 2ab घटा देंगे तो कितना ab बचेगा, 1ab बचेगा। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन कौन सा लगेगा, जो बड़ा है वो वाला साइन लगेगा, तो प्लस का ab। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फॉर्मूला हमें एक और तरीके से मिल गया, कैसे कि a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इसी को हम यहाँ पर काम में लेंगे, इसी को हम यहाँ पर काम में लेंगे। आगे समझ में, ये उतार लेना फॉर्मूला, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इस फॉर्मूले को यहाँ काम में लेंगे। मैं चाहता तो डायरेक्ट भी लिख सकता था, या आपको कह सकता था कि ऐसे रट लो, याद कर लो, नहीं ऐसे आया फॉर्मूला। ठीक है, ये ऐसा बना है। यहाँ से इस वाले फॉर्मूले को यहाँ पर काम में लेंगे तो क्या करेंगे, 1/sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, अब देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह मैं क्या लिख दूं, sin थीटा माइनस cos थीटा, a माइनस बी लिखा है ना पहले, तो sin थीटा माइनस cos थीटा, ये अलग। अंदर क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, यानी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा होगा, अपॉन में क्या है, ये साइन थीटा कॉस थीटा है, अपॉन में क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक उतार लो, इधर का मैं हटा देता हूँ। हटा दोगे बच्चों, चलो देखो यहाँ तक तो आ गया। ये अब देखो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है दोनों नंबर, ये एक ब्रैकेट लगा हुआ है यहाँ पर और ये पूरा ब्रैकेट के अंदर है, यानी एक नंबर ये हो गया और दूसरा नंबर वो हो गया। ठीक है, तो इस यानी ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो हम इस साइन थीटा से, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से इस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, देखो अगर यहाँ बीच में प्लस या माइनस होता तब नहीं कर सकते थे, ये अलग है ये अलग है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन गया, 1 बन गया क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1 हो गया। ये वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1 प्लस क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन क्या बचा, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। हमें क्या लाना है, 1 प्लस सेक थीटा कॉस थीटा। तो साइन और कॉसेक में रिलेशन होता है, कॉस और सेक में रिलेशन होता है, इसका मतलब हम करीब करीब पहुंच चुके हैं। तो एकदम मंजिल पे कैसे पहुंचे, फिर उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ थोड़ी जगह बनाता हूँ। तो जगह कैसे बनाए, जगह ऐसे बना लेते हैं, इसको मैं हटा रहा हूँ बच्चों। ठीक है, अब देखो क्या है वहां पर, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। इसको अलग अलग लिख सकता हूं क्या मैं, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, इसको इधर लिखा, प्लस साइन थीटा
कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। इनको हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो कट गया। 1 अपॉन साइन थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा, इसको भी ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं अपन, मल्टीप्लाई में है ना, साइन थीटा और ये 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1, तो यही। तो 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, प्लस 1। ये आ गया अपना RHS, हैंस प्रूफ। यही तो प्रूफ करना था, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा प्लस 1, है ना। आया होगा मजा। ऐसे होता है, ऐसे कर लो एक बार, कैसे, हाँ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ से आया, साइन ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ऐसे आया। तो ये ऐसे करना है आपको। तो ये फॉर्मूला बना कैसे, वो भी आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला बनाना ही आ जाए तो फिर टेंशन ही किस बात की। ठीक है, अरे बोधनम में आए हो तो बोध होना चाहिए ना हर चीज का, कि कैसे बन रहा है, हर चीज का बोध होना चाहिए आपको, कि कैसे बनाना है, कैसे करना है। ठीक है, बोधनम में बोध तो होगा ही, अगर बोध हो जाएगा हर चीज का तो सब चीज अपने आप आ जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। इसमें क्या करना है, प्रूफ करते हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, तो इसको 1 प्लस सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए अपॉन सेक ए को फिर से क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए। यहाँ पर कॉस ए एलसीएम लोगे तो ये बन गया कॉस ए प्लस 1 अपॉन, ये देखो 1 अपॉन कॉस ए तो ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, अरे ये वाला, अच्छा एलसीएम लिया तो पहले नीचे कॉस ए तो इसका ये आएगा ही। ठीक है, ये वाला कॉस ए ऊपर जाएगा, ये वाला कॉस ए ऊपर जाएगा, ये 1 नीचे आ जाएगा, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, ये क्या आ गया कॉस ए प्लस 1। और साहब ये तो कॉस ए प्लस 1 आया सर, यहाँ तो कुछ और ही दिया हुआ है। अब इसमें तो हम और क्या ही कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल ही आ गया कॉस ए, एकदम सिंपल चीज़ है ये, यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है बिल्कुल। तो कॉम्प्लिकेटेड से सिंपल में जा सकते हैं, सिंपल से कॉम्प्लिकेटेड में जाना थोड़ा क्या बहुत मुश्किल होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक और तरीका होता है प्रूफ करने का। ये हमारे पास आ गया LHS, इसको दे सकते हैं इक्वेशन 1, यानी अलग अलग प्रूफ कर सकते हैं। LHS को अलग ले आओ। अब मैं इस RHS को सॉल्व करता हूं, अगर RHS सॉल्व करके मेरे पास ये आ गया तब तो LHS इज इक्वल टू RHS, नहीं तो नहीं होगा। तो साइन स्क्वायर ए, अब क्या करेंगे RHS ले लेते हैं, राइट हैंड साइड लेने पर साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो साइन स्क्वायर ए है, पहले लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ क्या, अपॉन 1 माइनस कॉस ए, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते, कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, यह भी पढ़ा था। तो साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये क्या बन गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा बन रहा है फॉर्मूला। तो हम इसको कैसे लिखें, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी यानी 1 प्लस कॉस ए और ए माइनस बी यानी 1 माइनस कॉस ए अपॉन ये क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस ए, नीचे ऐसा का ऐसा ही लिख दिया। कैसे किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। ठीक है, यहाँ आपको साइड में लिखना है कौन सा फॉर्मूला लगाया, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, अब देखो यहाँ ऊपर 1 प्लस कॉस है 1 माइनस कॉस है, नीचे भी क्या है 1 माइनस कॉस है, तो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, क्या आया 1 प्लस कॉस ए। ये देखो इसको दे दो इक्वेशन 2। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सेम है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 LHS इज इक्वल टू RHS। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड
हैंस प्रूव, यही प्रूफ करना था कि ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, आगे समझ में